आज प्यारे बाबा के महावाक्य विशेष रूप से बाबा की याद के ऊपर चले हुए हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बाबा की याद ही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। याद होती है तो सब कुछ ठीक होता है। धारणा भी कर सकते हैं बाबा की शिक्षाओं की, नहीं तो धारणा नहीं होती है। सेवा भी चलती रहती है सहज निर्विघ्न। इसलिए बाबा बहुत बातों को देखते हुए हमें याद पर ध्यान खिंचवाते हैं। उसमें आज खास बात बाबा ने ये कही है, क्योंकि हमारी याद अनकॉमन है, औरों जैसी नहीं है। कॉमन चीज माना जो सब कर रहे हो, और क्यों अनकॉमन है ये आप सब जानते हो अच्छी तरह से। क्योंकि हम उसको याद करते हैं जो दिखाई ही नहीं दे रहा। और यही ही बात अक्सर करके जब कोई आकर यहाँ योग सीखते हैं तो प्रश्न करते हैं कि हम उसे कैसे याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग की तो आदत पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की, कोई मूर्ति को याद करने की। कोई गुरु जो देहधारी है, कहते हैं साकार में कोई हो, सामने कोई हो, कोई दिखाई दे हमको, हम उसे कैसे याद करें। तो इसीलिए ये याद सबसे वंडरफुल और न्यारी हो गई, अनकॉमन हो गई, क्योंकि श्री बाबा तो सूक्ष्म है, निराकार है, बिंदु है, स्वरूप उसका ऐसा है। बस ये समझ लिया तो फिर याद मुश्किल नहीं है। और उसके लिए बाबा कहते हैं पहले ये समझ लो कि मैं खुद भी ऐसी आत्मा हूं, बिंदु हूं। लेकिन उसको याद इसलिए करती हूं क्योंकि वो तो सागर है सर्वगुणों का, और इसीलिए हमारी आत्मा उसकी याद से गुणों से भरपूर हो जाती है और विकर्मों का विनाश हो जाता है, क्लीन हो जाती है, कंचन बन जाती है। जैसे कहावत है, लोहा पारस के संग रखो तो पारस बन जाता है। तो ऐसी याद अनकॉमन हो गई, क्योंकि निराकार श्री बाबा को, ज्योति बिंदु को हम याद करते हैं, जो दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई अचानक देखे, पूछे, आए तो समझे नहीं ये क्या कर रहे हैं। आप कहें हम भगवान को याद करें और सामने कुछ भी नहीं। ये तो ब्रह्मा बाबा का चित्र भी अब सामने लगाने शुरू किया है, पहले थोड़ा लगता था। पहले तो श्री बाबा लगता था, और श्री बाबा भी ऐसे गोल पिंडी माफिक बहुत शुरू में, फिर बिंदु माफिक, फिर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए तो ब्रह्मा बाबा के चित्र रखने लगे। तो भी हम ब्रह्मा बाबा को थोड़ा याद करते हैं, याद तो श्री बाबा को करते हैं कि यहाँ श्री बाबा विराजित है ब्रह्मा बाबा के अंदर। दूसरी बात बाबा ने कही है याद से ही कनेक्टेड, कि एक आदत का त्याग कर दो। कौन सी आदत? जो बड़ी पक्की हो गई है, पक्की ही नहीं जटिल हो गई है, क्योंकि 63 जन्मों की आदत है। एक होता है इसी जन्म की आदत, वो भी नहीं मिटती है। किसी को बचपन से कोई आदत पड़ी होती है, कहते मेरा बचपन से ये आदत है, मैं कैसे चेंज करूं। और यहाँ तो बाबा कहते 63 जन्म की आदत को मिटा दो। थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इतना सहज करके देता है बाबा कि इसी जन्म में ही मिटानी ही है। और उसे मिटाने से ही हमारा योग लगता है, बाबा की याद स्थिर हो जाती है, नेचुरल हो जाती है। और वो आप सब उत्तर दे ही रहे हो।
क्योंकि मुरली पढ़ भी लेते हो, अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा ये जो देह अभिमान की आदत है ना, ये अच्छी नहीं है। देह अभिमान ही तो नीचे लाया, और देह अभिमान की कॉन्शियस सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं शरीर तो हूं ही नहीं। कौन हूं मैं? आत्मा। अब मैं जो हूं वो भूल जाऊं और मैं जो नहीं हूं वो याद रखूं तो उल्टा हिसाब हो गया ना। और देह अभिमान क्या करता है ये भी आप जानते हो, कितना नुकसान करता है। फिर कोई ना कोई देहधारी की याद आती है। इसलिए बाबा ने कहा है कोई भी देहधारी याद ना आए तो समझो कि आपका कल्याण हुआ है। देहधारी याद नहीं आने चाहिए। और सारा दिन देखो तो क्या करते रहते हैं, किसको याद करते रहते हैं, किनका नाम लेते रहते हैं? देहधारियों का। दादियों ने ये पुरुषार्थ मम्मा बाबा को देखकर, और मम्मा बाबा ने तो पहले किया ही, दादियों ने ये पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त किया। आज हम दादियों की महिमा करते हैं लेकिन खुद वैसे फॉलो करते हैं। कह दिया हाँ फलानी दादी ने ये त्याग किया, मैंने क्या किया? दादी गुलजार सुनाती थी हमको उसी समय से टच होता था अंदर का। हम क्योंकि दादियों ने तो देखो सामने ही संबंधियों का त्याग कर दिया सारे। जब घर से आके बाबा के पास रहने लगे और संबंधी आसपास ही घूमते हुए भी मिल जाते थे, उस सड़क से क्रॉस करते हुए भी चले जाते थे, तो काम छज्जे पे भी खड़े होते थे। अगर कोई हमें अपना संबंधी वहां छज्जे से जाता हुआ दिखाई दे जाए तो हम मुंह मोड़ लेते थे, फट से अंदर हो जाते थे कि हमें तो इनको याद थोड़ा करना है, अब हमारा संबंध तो शिव बाबा के साथ है। आज करे कोई ये सब और ही कहेंगे इसको बुला लो, और ही देख के खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ मेरा चाचा जा रहा है, मेरा मामा जा रहा है, देखा देखा। सभी को सुनाएंगे, आपको पता है मेरा मामा आया है। कोई भी आया मतलब कहने में मामा चाचा आता है, बहन आई है, सखी आई है, सहेली आई है, तुरंत अब तो कॉल भी कर देंगे। हाँ, पहले कॉल नहीं कर सकते थे, तब तक वो चला ही जाता था। अब तो मोबाइल बुला भी लेता है, अरे दिल्ली शहर में कहाँ पे हो, यहाँ क्यों नहीं आए मुझे मिलने? कितना फर्क है, देखो कितना फर्क है, कितना फर्क है। तो अवस्था भी तो वैसी ही होगी ना, कमजोर। खाता भी तो कर्मों का वैसा ही बनेगा ना। ये नहीं बाबा कहता है कि नाते तोड़ दो, आप तो प्रवृत्ति में रहती हो, निभाना भी है। एक होता है एक्स्ट्रा, ऐसे ही। एक है जितना आवश्यक है निभाना। फर्क समझते हो ना इस बात का? हाँ, ऐसे नहीं बाबा के सामने कोई संबंधी आता था तो बाबा उसको इग्नोर करता था, नहीं, बाबा बड़ा मान देता था, और जो मान उनको लौकिक वाले भी नहीं दे सकते थे। खातरी करता था बाबा। खातरी समझते हो ना, आ भगत। हाँ, तो बाबा ऐसे नहीं बाबा का कहना मतलब तो देहधारी से हमारा बुद्धि योग लटका हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमारी अवस्था ऊंची है, भविष्य ऊंचा है।